दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम बात करेंगे कि साइडवे मार्केट को आप कैसे पता कर सकते हो। आप इजीली आइडिया लगा सकते हो कि आज जो मार्केट में है, आज आपका मार्केट में जो आपका बिग मूव नहीं होगा। राइट, बिग मूव आपका आज मार्केट में नहीं होगा, तो जिससे आपका क्या होता है कि आपका जो लॉसेस है वो आपका क्या होता है, जो बड़े लॉसेस होते हैं वो आपके कंट्रोल में हो जाते हैं, यानी आपका बच जाता है कि आपका बड़ा लॉस आज नहीं होगा। राइट, तो आज मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा आपको डेटा के बेस पे बताऊंगा, ताकि आप डेटा के बेस पे आप चीज़ों को पता कर पाओ कि बड़े लोग की जो पोजीशन होती है, यानी जो बिग प्लेयर मार्केट में है उनकी जो पोजीशन है वो कितने पॉइंट आज ओवरऑल मूवमेंट कर सकते हैं मार्केट में, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना मार्केट मूवमेंट कर सकता है। तो एक हमको रेंज पता चल जाती है कि साइडवे मार्केट इसी के अंडर मार्केट चलने वाला है, तो हम तो उस वक्त क्या कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं और बड़े लॉसेस को हम बचा सकते हैं। ओके दोस्तों, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक चार्ट आप देख सकते हो, ये अपना 6 नवंबर का चार्ट है, और जो टाइमिंग आप देख सकते हो 10:15 का टाइमिंग है। मार्केट आपका ये रहा ओपनिंग प्राइस पहली कैंडल, और ये अपना ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब मार्केट क्या हुआ, ये पहले ही मार्केट मॉर्निंग में रेंज हुआ। अब आपके पास दो सिचुएशन आती है। पहली सिचुएशन में ये कि आप अगर ये अप डायरेक्शन ब्रेकआउट होता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये हमारे सामने आती है कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पर भी अपनी पोजीशन यानी अपना सेल कर सकते हैं। तो दो तरीके से हमारे पास ट्रेड यहाँ पर रेडी है। राइट, जनरली जो लोग भी सिर्फ ब्रेक पे ट्रेड करते हैं, वो जब भी मार्केट ब्रेक होगी वो अपनी एंट्री बनाएंगे। सिंपल सी बात है कि जब भी ये अपना जो रेंज है, जब भी मार्केट आपका तोड़ेगा तो सब लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे जिस भी डायरेक्शन में आपका मार्केट ब्रेक करेगा। लेकिन यहीं पर अगर हम डेटा को अटैच करते हैं और डेटा को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये डेटा आपके पास आपका निकल के आता है 52,300, और उसके बाद देखोगे आप यहाँ पर 52,500 और 52,000 आपका ये आपका सपोर्ट आपका मिल गया। 52,000 आपका सपोर्ट है और 52,500 का आपका रेजिस्टेंस लेवल है। तो एक ओवरऑल आपको क्या मिल गया है, एक ओवरऑल आपका रेंज मिल गया है। 500 पॉइंट के अंदर मार्केट में क्या हुआ, रेंज हुआ है। जो सपोर्ट लेवल है वो 52,000 पे, जो रेजिस्टेंस लेवल है आपका वो 52,500 पे। अब यही चीज़ आपको यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। 52,000 आपका 500, तो ये रहा अपना क्या, ये अपना रेजिस्टेंस लेवल है। जैसा आप देख सकते हो 52,000 आपका 500 का ये आपका लेवल है, और यही से अपने क्या 500 पॉइंट नीचे, यानी हमारा 52,000 यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अपना ये क्या है, एक आपका सपोर्ट लेवल है। तो नियरेस्ट अगर मार्केट इसको अप साइड ब्रेक करती है तो नियरेस्ट हमारा रेजिस्टेंस लेवल मिल जाएगा, और वहीं अगर मार्केट अगर हमारा डाउन साइड के लिए ब्रेक करती है तो सपोर्ट हमारा काफ़ी दूर है, और मार्केट जो ट्रेड कर रही है अभी आप देख सकते हो 52,300। तो ओवरऑल आपको अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन ब्रेक करती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वहीं अगर अप साइड के लिए ब्रेक करती है तो हमारे पास मार्केट में ज़्यादा गैप नहीं है, क्योंकि मार्केट करंटली जो ट्रेड कर रही है इसके पास अगर आप देखोगे 52,000 आपका 400 के पास है। तो मार्केट में 100 पॉइंट का ही मार्केट में गैप है, तो अपने को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन वही डाउन डायरेक्शन के लिए अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हमारे पास काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूवमेंट है, लगभग ओवरऑल 300 पॉइंट का मार्केट में गैप है, तो मार्केट अच्छा प्रॉफिट दे सकती है डाउन डायरेक्शन के लिए। जो लोग भी डेटा रीडिंग करते हैं तो उनका यही मानना होगा कि मार्केट अगर डाउन आती है तो हमारे लिए थोड़ा सेफ ट्रेड होगा, क्योंकि 300 पॉइंट है। अगर 300 पॉइंट में से मान लो अगर 100 पॉइंट भी मार्केट मूवमेंट कर गया, या आपका 200 पॉइंट भी मार्केट मूवमेंट कर गया, तो हमारे लिए एक प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन मार्केट में वहीं अप साइड के लिए अगर हम बात करें कि अप साइड में मार्केट में जो आपका गैप है वो सिर्फ 100 पॉइंट रहे, तो 100 पॉइंट में मार्केट अगर ऊपर मूवमेंट करता है तो 100 पॉइंट में ऐसा नहीं कि मार्केट पूरा 100 पॉइंट मूवमेंटम करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर 100 पॉइंट अगर मार्केट में गैप है तो 100 पॉइंट मार्केट मूवमेंट नहीं करती है, 100 पॉइंट में से 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऐसा मार्केट मूवमेंटम करती है। वहीं अगर 300 पॉइंट है तो आप ये मान के चलो कि 100 पॉइंट 200 पॉइंट 250 पॉइंट या 150 पॉइंट आपका ज़्यादा ज़्यादा मार्केट मूवमेंटम करेगी। तो ओवरऑल जो हमको प्लान करना चाहिए वो हमको डाउन डायरेक्शन प्लान करना हमारे लिए क्या होगा, वो सही होगा, ना कि अप डायरेक्शन प्लान करना ये हमारे लिए गलत होगा अप डायरेक्शन के लिए। अब आगे अगर हम इसी चीज़ में समझे कि ये डेटा पूरा फुल हमारा यहाँ पर एक्टिव डेटा है, अब मैं आपको आगे समझाता हूँ कि ये डेटा को कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि चलो 300 पॉइंट को हमको ओवरऑल गैप दिख रहा है, लेकिन हमको ये समझना है कि ये डेटा करेक्टली अगर डाउन साइड के लिए मार्केट ब्रेक करता है तो ये डेटा सही है या नहीं, मतलब कुछ पॉइंट हमको मिल सकते हैं या नहीं। और वहीं अगर अप साइड के लिए अगर हम बात करें, चलो 100 पॉइंट का मार्केट में गैप है,
तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि 52,500 को मार्केट ब्रेक करके रजिस्टर लेवल को ब्रेक कर दे? ऐसा भी हो सकता है, राइट। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, 100 पॉइंट के दूर पे मार्केट अच्छा मोमेंटम करे, ब्रेक हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे 52,300 पे जो मार्केट का एटीएम स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखोगे 52,000 आपका यहीं पर मार्केट आपका ट्रेड कर रहा है, राइट। तो ये हमारा नियर क्या होगा, ये हमारा एटीएम स्ट्राइक प्राइस के पास है। तो 52,300 के पास है, यहाँ पर आप देखोगे मैक्सिमम जो ट्रेड हो रहा है, जो कि आप पुट साइड वाले कॉलम में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो पोजीशन बनाई जा रही है वो रिटेल ट्रेडर की ऑर्डर की बनाई जा रही है। हालांकि आपका ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर शिफ्ट हो, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि ये रिटेल ट्रेडर के साथ ट्रेड किया जा रहा है। तो ये वाली जो पोजीशन है 3,40,000 और यहाँ पर देखोगे 3,50,000 है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई कि ये वाली जो पोजीशन है ये सबसे ज़्यादा पोजीशन हुई, राइट। और ये रिटेल ट्रेडर ऑर्डर के पास नहीं, जो रिटेल ट्रेडर ऑर्डर है वो 52,400 पे है, ना कि आपका 300 पे। और 300 पे सपोर्ट लेवल पे काउंटर ट्रेड किया जा रहा है, यानी मार्केट जो आपका ये रेंज हुआ है, ये जो मार्केट रेंज हुआ ये अप साइड के लिए लोग फोर्स कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो रेंज किया गया है मार्केट में, जो रिटेल ट्रेडर है वो मार्केट को क्या कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट को फोर्स कर रहे हैं अप डायरेक्शन के लिए जाने के लिए, राइट। और जो कॉल साइड से लोग फोर्स कर रहे हैं वो यहाँ से फोर्स कर रहे हैं कि कॉल साइड से मार्केट को डाउन आए। तो जिसके पास नियर होता है मार्केट, यानी एटीएम स्ट्राइक प्राइस आपका क्या है 52,300, तो जब 52,300 पे मार्केट एज सपोर्ट लेवल के पास सेट कर रही है, तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे में इन लोग को ही आपको बड़ा प्लेयर हटाता है। क्योंकि कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट होता है यहाँ पर आपका अगर ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े प्लेयर ये ईजिली इसको ट्रैप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं का तो पैसा खाना है उनको, है ना, उन्हीं का पैसा खाना होता है। तो ये जो ऑर्डर आप देख रहे हो ये बल्कि कम ऑर्डर है, यहाँ पर आप देखोगे ज़्यादा ऑर्डर है। और ये कम ऑर्डर होने के साथ साथ यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट का सबसे ज़्यादा ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि ये जो ट्रेड होगा ये होगा लॉस ट्रेड, यानी इसके नीचे मार्केट जरूर जाएगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका 200 पॉइंट जाए या 300 पॉइंट जाए या 52,000 तक ही चले जाए, ये हो सकता है, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो इस ट्रेड में। लेकिन आप ये चीज़ आप यहाँ पर श्योर हो सकते हो कि 52,300 को मार्केट ब्रेक करेगी, ये आपका कन्फर्म होता है, ओके। क्योंकि हम इन ऑर्डर को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करने वाले हैं। क्योंकि इस पोजीशन में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो मोमेंटम फास्ट नहीं हो सकता, 300 पॉइंट डायरेक्टली नहीं आ सकता, यानी इस स्ट्राइक प्राइस तक नहीं आ सकता। लेकिन ऐसा है कि इस एरिया को मार्केट जरूर ब्रेक करके 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 120 पॉइंट, जितना पॉइंट मतलब मोमेंट में चली जाएगी वन टाइम में, उतना वो जा सकती है। क्योंकि जितना ये ऑर्डर है इनका पैसा उनको लॉस करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट की सबसे ज़्यादा पोजीशन है कंपेयर आपका पुट साइड से, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो पैसा खाते किसके हैं। तो मैं आगे की सिचुएशन आपको समझाता हूँ। तो ये आप देखोगे, ये रही अपनी आगे की सिचुएशन, राइट। मार्केट ने क्या किया, डाउन डायरेक्शन के लिए ब्रेक किया, जो कि हमने बताया था कि मार्केट में क्या है 300 पॉइंट का मार्केट में सीधा मार्केट में गैप है। तो ओवरऑल देखोगे मार्केट क्या किया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है, लगभग 2 कैंडल बाद मार्केट अच्छी खासी 100 पॉइंट की मार्केट क्या है ट्रैपिंग किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 100 पॉइंट का नहीं, ऑलमोस्ट यहाँ पर 120 पॉइंट के आसपास यहाँ पर मार्केट मोमेंट है। और एक ही कैंडल में आप देखोगे मार्केट क्या है, मोमेंटम किया। तो जो लोग भी इस तरह के ट्रेड करते हैं कि चलो रेंज होके ब्रेक कर दे, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये वाली जो नियर स्ट्राइक प्राइस होती है, अगर उनको रिटेल ऑर्डर होगा, अगर रिटेल ट्रेडर का ज़्यादा ऑर्डर होगा, तो जो आपका बड़े प्लेयर होते हैं, यानी आपका जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो इस एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे होता है, वो क्या होता है, वो बड़े ऑर्डर अपने वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जो कि चेंज वाई का जो अपना जो रिटेल ट्रेडर का जो अपना पोजीशन होता है उनको लॉस करने के लिए ये इतनी बड़ी कैंडलें बनती हैं। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया कि कैसे रिटेल ट्रेडर को बड़े प्लेयर कैसे ट्रैप करते हैं और फंसाते कैसे हैं, सब कुछ सही होने के बावजूद भी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर सब कुछ चीज़ें सही नहीं थी। सिर्फ हमको चार्ट देख के ये लग रहा था कि मार्केट जिस डायरेक्शन में मार्केट ब्रेक करेगी उस डायरेक्शन में हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। लेकिन जब हमने डेटा देखा तो हमको डेटा देखने के बाद एक चीज़ यहाँ पर ये पता चला कि मार्केट में सपोर्ट काफ़ी नीचे है
और आपका रेजिस्टेंस काफ़ी पास में है, तो हमको जो प्लानिंग करना चाहिए वो डाउन डायरेक्शन में प्लानिंग करना चाहिए। तो डेटा देखने के बाद हमको एक चीज़ कंफर्म हुआ कि हमारी जो एंट्री होनी चाहिए वो डाउन डायरेक्शन में एंट्री होनी चाहिए। डेटा देखने के बाद हमको ये चीज़ें पता चला। दूसरी बात हमको ये पता चला कि हमको बड़े प्लेयर एंड छोटे प्लेयर की पोजीशन हमको समझ में आ गई कि यहाँ पर अगर काउंटर ट्रेड किया जा रहा है तो इसका मतलब रिटेल ट्रेडर का पैसा लॉस होने वाला है, और बड़े प्लेयर ये जो पोजीशन बनाए हैं ये पैसा लेने वाले हैं। तो ये हमारे लिए एक और एडिशनल मतलब हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि हमारे लिए एक और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यहाँ पर हमारी अच्छी मोमेंटम हो सकती है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट जो भी मोमेंटम हो। ओके, तो इस तरह से आप चीज़ों को पता कर सकते हो कि मोमेंटम किस डायरेक्शन में सबसे पहले हो। जैसे हमारी इस सिचुएशन में तो मार्केट हमारी डाउन आ गई, देन उसके बाद मार्केट क्या हुआ 52,000 से तो 200 से मार्केट क्या हुआ बाउंस हुआ। अब जैसा हमने आपको बताया था कि दूसरे वाले चार्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पर कि ये जो पोजीशन है इस पोजीशन में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 10,000 का फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर 3,50,000 यहाँ पर 3,40,000 है। तो मार्केट जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम नहीं किया, लेकिन वो डायरेक्शनल मोमेंटम किया जो लोग प्लान किए थे। अब मार्केट वापस से क्या होती है, मार्केट बाउंस होती है, राइट। मार्केट क्या होती है वापस से बाउंस होती है और इस पोजीशन पे आती है, यानी आपका 52,300 पे वापस वहीं पर आती है। तो हमने जैसे मॉर्निंग में हमने यहाँ पर देखा था कि 52,500 का आपका एक अपना रेजिस्टेंस लेवल था, वहीं 52,000 से आपका एक अपना सपोर्ट लेवल था, और मार्केट में ओवरऑल जो मार्केट में पूरा का पूरा रेंज समझ में आ रहा था वो आपका आ रहा था 500। तो 500 पॉइंट का मार्केट में गैप होने की वजह से मार्केट क्या होगा, ट्रेड होगा। तो एक तो ये चीज़ें आपने डिसाइड कर लिया है कि 500 पॉइंट के अंदर में मार्केट ट्रेड, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई भी बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ, जब तक इसके नीचे नहीं जाती है मार्केट तब तक कोई भी बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ। तो आपका एक डिसीजन बन गया है कि आपको जो ट्रेड करना है वो इसी के अंडर में ट्रेड करना है। तो आपको बार बार कंफर्मेशन की जरूरत होगी अगर आप साइडवे मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो। तो वापस से आपका ये 100 पॉइंट का मार्केट आपने कैप्चर किया, दोबारा से मार्केट उसी स्ट्राइक प्राइस पे आ गई। अब आपको यहाँ पर फिर से डिसीजन लेना पड़ेगा कि यहाँ पर डेटा देखने के बाद आपको पता करना पड़ेगा कि यहाँ से मार्केट में रिवर्सल के लिए आपको क्या डेटा ज़रूरत होता है। जैसा मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि रिवर्सल के लिए जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको शिफ्टिंग आना ज़रूरी है, या तो अगर आपको शिफ्टिंग नहीं आती है दोस्तों, राइट, अगर आपको शिफ्टिंग नहीं आती है तो आपको वॉल्यूम का होना ज़रूरी है। अगर आप इस स्ट्राइक प्राइस पे आप ट्रेड करने वाले हो या यहाँ पर आप ट्रेड करने वाले हो, क्योंकि ये मार्केट रेंज है, तो एज आप रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो मार्केट में, तो या तो आपके पास हैवी वॉल्यूम हो या तो आपका शिफ्टिंग का कन्फर्मेशन हो, तभी जाके आपको क्या होगा, आपको कन्फर्मेशन आप ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, तो दोनों में से एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, या तो आपको शिफ्टिंग अच्छे से आए या तो आपको वॉल्यूम अच्छे से आए समझ में कि वॉल्यूम के बेस पे कब ट्रेड करना चाहिए। अगर आपके पास दोनों चीज़ें आती हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है और भी बेहतर तरीके से आप ट्रेड को कर पाओगे दोस्तों। तो ये है उसका डेटा। अब यहाँ पर आप चीज़ आप समझने की कोशिश करो दोस्तों, राइट। यहाँ पर आप देखोगे कि जो वॉल्यूम की शिफ्टिंग हो रही है वो 52,300 हो रही है, जो कि आपकी ये कॉल साइड में 85 लाख का है, और जो आपका पुट साइड में है वो 78 लाख का है, जो कि वॉल्यूम आपका यहाँ पर आप देखोगे आपका कम है, राइट, आपका कम है, और आपका कॉल साइड में आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। हमने जैसा बताया कि अगर वॉल्यूम आपको एज ए रिवर्सल आप ट्रेड कर रहे हो तो वॉल्यूम को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वॉल्यूम मार्केट में क्या है, मार्केट में जो सिचुएशन बनी है वो बनी है, ऐसा लग रहा है कि मार्केट अप डायरेक्शन के लिए ब्रेक होगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे ऐसा आपको देख के लग रहा है कि मार्केट क्या होगी, अप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम होगी। और यहाँ पर अगर हमको वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड करना है तो हमको वॉल्यूम जो ज़्यादा चाहिए वो हमको चाहिए माय डियर फ्रेंड्स आपको पुट साइड में। तो पुट साइड में अगर हमारा वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हम लोग प्लान कर सकते हैं सिंपल एक कन्फर्मेशन की वजह से। लेकिन हम इस चार्ट में क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो आपका ज़्यादा है वो है आपका कॉल साइड में, तो हमारे लिए ये अपोजिट होगा, यानी हाँ हमारे कन्फर्मेशन के अपोजिट यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो हमारे लिए और भी चीज़ें हमारे लिए क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, यहाँ पर हमारा डेटा रीडिंग करना। तो ऐसे में बेहतर यही होता है कि हम कुछ भी ना करें, क्योंकि यहाँ का वॉल्यूम आप देखोगे उल्टा हमारा सपोर्ट पे शिफ्ट हुआ है, और ये अपना रेजिस्टेंस से क्या है मार्केट अगेन हमारा एटीएम स्ट्राइक पर शिफ्ट हो रहा है। तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ना तो आप यहाँ पर आप कोई बाय कर सकते हो ऐसे में,
ऐसे में ना ही कोई आप बाय कर सकते हो, ना ही कोई एक सेल ऑर्डर लगा सकते हो। तो कोई भी ऑर्डर किसी भी डायरेक्शन में आप नहीं लगा सकते हो। अब आपको चाहिए कि मार्केट या तो इसके नीचे नियर आपका यहाँ पर ट्रेड करे, या तो मार्केट आपका इसके थोड़ा ऊपर आके ट्रेड करे, ताकि आपका नियर रेजिस्टेंस लेवल के मार्केट पास जब ट्रेड करेगा या नियर सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड करेगा, तब जाके आप कंफर्म कर सकते हो। क्योंकि मार्केट बीचों बीच ट्रेड कर रही है, प्लस आपका वॉल्यूम आपके अपोजिट है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर शिफ्टिंग जो है, शिफ्टिंग वो डाउन डायरेक्शन में, अगर आप शिफ्टिंग पे ट्रेड करने वाले हो तो वो भी आपका डाउन डायरेक्शन में, और अगर वॉल्यूम पे आप ट्रेड करो तो वॉल्यूम आपके अपोजिट है, क्योंकि पुट वाला भी वॉल्यूम क्या है, डाउन डायरेक्शन में शिफ्ट है, प्लस कॉल वाला भी वॉल्यूम आपका डाउन डायरेक्शन शिफ्ट है। तो ऐसे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और वॉल्यूम आपकी बेस पे अगर यहाँ पर देखोगे कि मार्केट जो है वॉल्यूम अपोजिट होने के बावजूद ही मार्केट क्या हुआ, थोड़ा बहुत यहाँ पर मोमेंटम किया। तो इस तरह की जो मोमेंटम आपको लगता है कि ये आपका रेंज होके मार्केट ब्रेक किया है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर ट्रेड हो सकता था, लेकिन आपके पास ये अनकन्फर्मेशन ट्रेड होता है, मार्केट फ्लो में ट्रेड कर जाती है। क्योंकि हमारा सेक्टर जो होता है, जो आपका सेक्टर होता है और आपका वेटेज होता है, जैसा आपका HDFC हो गया, राइट, HDFC बैंक हो गया, जो बैंकिंग सेक्टर है, उनकी वजह से मार्केट में थोड़े बहुत यहाँ पर फ्लो में मार्केट मूवमेंट कर जाती है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता है कि अगर हम डेटा रेट पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड मार्केट आप देखोगे, मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया 100 पॉइंट, देन उसके बाद मार्केट अगेन हमारा डाउन चला गया। अब अगर आप देखते हो कि यहाँ पर आपका 1:05 में मार्केट क्या है, वापस उसी स्ट्राइक प्राइस पे आ गई है 52,300 पर, जो हम लोग पहले यहाँ से प्लान किए कि मार्केट डाउन आया। देन उसके बाद हमने ये देखा कि मार्केट यहाँ से अप गया, लेकिन हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन, कोई भी की यहाँ पर हमको पॉइंट नहीं मिला जिससे हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट वापस घूम के फिर से वहीं पर आ गया। अब फिर से जैसे हमने यहाँ पर प्लान किया था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो रिवर्सल मार्केट, क्योंकि मार्केट क्या है, जब रिवर्सल ट्रेड हो रहा है अप डायरेक्शन के लिए, और वापस मार्केट करेक्शन को सीज रहा है, तो वापस से हम रिवर्सल ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे में हमने बताया था कि वॉल्यूम की आप यूज़ कर सकते हो, वॉल्यूम अगर हैप्पी वॉल्यूम है तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। या तो हमारे पास क्या हो, एक दूसरी चीज़ होती है आपका शिफ्टिंग, या तो वॉल्यूम हमको मिल जाए, या तो हमको शिफ्टिंग मिल जाए, तो हम लोग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर हमको दोनों चीज़ें मिल जाती है तो हमारे लिए ट्रेड का थोड़ा एक्यूरेसी जो होती है वो अच्छी हो जाती है। क्योंकि मार्केट अगर साइडवे भी होगा तो भी ये शिफ्टिंग की वजह से मार्केट धीरे धीरे मार्केट क्या होती है, मोमेंटम कर जाती है। मोमेंटम मिस की वो 100 पॉइंट 50 पॉइंट आपको दे के जाती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर गया देन रिवर्स हो जाता है, ऐसे पंप डंप की तरह ट्रेड नहीं होता है, जैसे 5 मिनट कैंडल ऊपर गया देन वापस 5 मिनट कैंडल रिवर्स हो गया, ऐसा नहीं होता है अगर शिफ्टिंग पे चलती है मार्केट और वॉल्यूम दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसका डेटा अगर आप देखोगे तो ये हमारा डेटा है 52,300 पे। आप देखोगे जो आपका क्लियर कट आपका सपोर्ट लेवल जो था 52,000 पे, आपका जो सपोर्ट लेवल था वो सब के सब यहाँ पर उठ के चले आए हैं, यानी सपोर्ट लेवल यहाँ पर आपका शिफ्ट हो चुका है। पहले जब हमने देखा था, जो हम सपोर्ट लेवल की बात किए थे, एंड जब मार्केट आपका यहाँ पर 10:15 तो सपोर्ट लेवल आपने देखा कि सपोर्ट लेवल की जो शिफ्टिंग है वो कंटिन्यू यहाँ पर जारी थी 52,000 की। और वही 1 बजे शिफ्टिंग क्या होती है, आपकी शिफ्टिंग जो होती है वो कंफर्म हो जाती है कि मार्केट जो सपोर्ट लेवल था 52,000 वाला वो क्लियरली आपका यहाँ पर आप देखोगे शिफ्ट हो चुका है। और यहाँ पर आप पोजीशन भी देखोगे तो इंक्रीज हो 1,70,00,000 आपका 4 लाख हो गया यहाँ पर, और 8 लाख का आपका ओपन ट्रस्ट, और लगभग आपका यहाँ पर 7,88,000 का आपका चेंज ओपन ट्रस्ट हो गया। एंड जैसा हमने बात किया था कि वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, और हमारी शिफ्टिंग अगर होती है तो भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो 52,400 से मार्केट क्या हुआ, शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ है 52,500 पे, जो कि पहला रेजिस्टेंस लेवल हमारा जो था 10:05 पे जो रेजिस्टेंस लेवल था वहीं पर मार्केट क्या हुआ, शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। वॉल्यूम भी शिफ्ट हो रहा है, प्लस आपका बड़े प्लेयर भी शिफ्ट हो रहे हैं। अब देखो, जब भी मार्केट बड़े प्लेयर कोई शिफ्ट हो रहा है, यानी ओपन ट्रस्ट शिफ्ट हो रहा है, वॉल्यूम के साथ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जगह आपकी क्या हो रही है, जगह आपकी खाली हो रही है, यानी बड़े प्लेयर लोग जगह अपनी खाली कर रहे हैं। लेकिन छोटे प्लेयर की जो पोजीशन है वो कहीं पर नहीं खाली हो रही है, छोटे प्लेयर की पोजीशन यहाँ पर एक्टिव है, करेक्ट। तो फिर आपका 52,400 पर, तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे, यहाँ पर ऐसा कुछ भी शिफ्टिंग वगैरह नहीं है, पुट साइड में कोई भी शिफ्टिंग नहीं है, सिर्फ आपका कॉल साइड में मार्केट शिफ्ट हो रही है। तो एक चीज़ यहाँ पर आपने नोटिस किया कि यहाँ पर आपका कोई भी शिफ्टिंग नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ आपका ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है। अब बात ये आती है कि अगर ये अब चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इसके वजह से क्या
पुट वाले को मार्केट रुकावट आ सकती है या नहीं आ सकती है। देखिए दोस्तों, रिटेल ट्रेडर का जो ऑर्डर होता है वो आपका जब भी मार्केट साइड पे हो तो वो काम नहीं करता है और ये रुकावट डाल ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप मार्केट क्या जब यहाँ पर बड़े प्लेयर अप डायरेक्शन के लिए शिफ्ट हो रहे हैं तो अगर रिटेल ट्रेडर का जितना ज़्यादा ऑर्डर होगा उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट थोड़ी देर तक होल्ड कर सकता है, इससे ज़्यादा आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं कर सकता है। और अगर आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट रेंज होके ही जाएगी, लेकिन आपका 50 पॉइंट 100 पॉइंट आपका मार्केट आपको मूवमेंट करती ही करती है। तो 52,300 से अगर आप देखोगे मार्केट क्या हुआ, अगेन मार्केट क्या हुआ, 100 पॉइंट की मार्केट क्या है, मोमेंटम हुआ। यहाँ से आप देखोगे सिंपल क्यों हुआ, क्योंकि आपकी जो पोजीशन थी यहाँ से आपके शिफ्ट होके यहाँ पर आ रही थी, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर आई थी, आपका ओपन इंटरेस्ट भी शिफ्ट हुआ है और प्लस आपका वॉल्यूम भी शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, 100 पॉइंट मार्केट क्या हुआ, मोमेंटम किया। लेकिन ये सब आप एक्सपीरियंस होने के बावजूद ही ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आप बिगिनर लेवल पे इस तरह के साइड में मार्केट में ट्रेड करना बहुत टफ होता है। लेकिन इस वीडियो देखने के बाद अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अगर आप डेटा सही डायरेक्शन में अगर आप रीड करते हो दोस्तों। ओके, तो 2:20 पे मार्केट क्या हुआ, आपकी जो अभी आप करंट वन देखो 52,400 पे पास मार्केट आ चुकी है। और इसके ऊपर ही जैसा हमने मॉर्निंग में ही देखा था, यहाँ पर जब मार्केट थी कि ये हमारा क्या था, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, ओवर हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल था। तो मार्केट नियर जस्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास है। अब मार्केट में ये सिचुएशन थी कि रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट जाएगी या नहीं जाएगी, वो हमको पता चलेगा हमको डेटा पे। अगर इसके पास मार्केट अगर रेजिस्टेंस के पास जाती है तो ऐसे में ही जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो उठ के यहाँ पर आना चाहिए, तब जाके हमारा रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट क्या होगी, चलना स्टार्ट होगी। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट आपका 52,300 मार्केट अगर सपोर्ट लेवल जो है अगर आपका नहीं आता है 400 पे, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी हमारी नहीं है कि मार्केट क्या होगा, अप डायरेक्शन जाएगी। उस केस में मार्केट अप डायरेक्शन नहीं जाती है दोस्तों। 2:20 का जो डेटा है, अगर हम उस डेटा को चार्ट को देखें तो हमारे पास डेटा का चार्ट ये निकल के आता है 52,400, जहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट जहाँ पर अभी है जैसा आपने देखा, तो ये अपना 52,400 का रेजिस्टेंस लेवल हुआ। और जैसा कि आपने सपोर्ट लेवल आप देख रहे हो 52,300 का सपोर्ट लेवल है। मार्केट में बिल्कुल आपका गैप नहीं है, 100 पॉइंट का मार्केट में सिर्फ गैप है। ऐसे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो दोस्तों, ऐसे में आपके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आपको सिंपल यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है कि मार्केट जिसके पास होगी, जिसके पास ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है, उस तरफ मार्केट क्या होती है कि मूवमेंट करती है। अब देखो, जैसा हमने बताया था कि अगर मार्केट 100 पॉइंट का मार्केट में गैप है एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जैसा आप देख पा रहे हो 100 पॉइंट का ही मार्केट में गैप है। 100 पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट 50 पॉइंट मूवमेंट कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 पॉइंट ज़्यादा, राइट। 100 पॉइंट मार्केट कभी नहीं मूवमेंट करती है। बहुत कम केसेस होते हैं जब मार्केट को ब्रेक करना होता है, जैसे सपोर्ट टेबल को ब्रेक करना है, रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करना है, तो मार्केट आपकी मूवमेंट करती है। लेकिन इस तरह की चीज़ों में जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ओपन इंटरेस्ट पे ध्यान देना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा है, अगर उसके पास मार्केट ट्रेड कर रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड बना सकते हो 50 पॉइंट 60 पॉइंट के ज़्यादा से ज़्यादा। तो आगे की अगर हम आगे की चार्ट में अगर आप देखते हैं तो मार्केट क्या आएगा, अपना यहाँ से मूवमेंट करना स्टार्ट हुआ, देन अगेन मार्केट लगभग नियर आपका यहाँ पर 200 लगभग 180 पॉइंट तक मार्केट क्या हुआ, आपका डाउन आया, राइट। 180 पॉइंट तक मार्केट आपका डाउन हुआ है। लेकिन डेटा के हिसाब से ये अपना था सपोर्ट लेवल 52,300 एंड 52,000 आपका 400। 100 पॉइंट का हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो प्लान किया था 50 से 60 पॉइंट तक मार्केट हम लोग के प्लान कर सकते हैं। अब देखो, इस तरह की जो मोमेंटम होती है डेटा के हिसाब से थोड़ा सा कन्फर्मेशन था, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा था। लेकिन जैसा हमने बताया कि सेक्टर का भी अपना एक रोल होता है, सेक्टर का जैसे प्राइवेट बैंक, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, SBI बैंक, इनके वजह से भी मार्केट में क्या होती है, थोड़ी मोमेंटम हो जाती है, राइट। तो उनकी वजह से क्या हुआ
क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जब एक ही डायरेक्शन में मार्केट क्या होती है, डाउन आ रहती होती है, तो मार्केट का फ्लो इतना तेज होता है कि मार्केट मोमेंटम कर जाती है। लेकिन हमको डेटा, क्योंकि हम डेटा रीड कर रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ कन्फर्म था कि ओपन इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा है, तो मार्केट क्या होती है, यहाँ पर 52,400 से मार्केट अगर डाउन जाती है तो हम 50 पॉइंट या 100 पॉइंट मार्केट की मोमेंटम में हम बैठ सकते हैं। और लेकिन मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया, तो इसके लिए तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि मार्केट चला, तुरंत हमारा मार्केट क्या अच्छा खासा मोमेंटम दिया। ये सब आपके लिए पास एडिशनल हो जाता है। मार्केट मूवमेंट कर दिया तो आपको एक बोनस पॉइंट मिल जाता है। लेकिन अगर आप डेटा रीडिंग कर रहे हो तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका बोनस पॉइंट मिल गया वो अच्छी बात है, लेकिन हर केस में ये बोनस पॉइंट आपको नहीं मिलता है। आपको अपने डेटा के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए। छोटा स्कैल्पिंग आपने प्लान किया था तो छोटा लेके आपको निकल जाना चाहिए। कभी कभी बड़े प्रॉफिट होते हैं, कभी कभी आपको उतना ही प्रॉफिट होता है जितना आप करते हो दोस्तों। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया कि साइडवे मार्केट में आपने नोटिस किया होगा कि हम मॉर्निंग से बात कर रहे हैं इसी साइडवे मार्केट की 52,500 की, और हम बात कर रहे हैं 52,000 की यहाँ पर। तो ओवर हम जो साइडवे मार्केट का डेटा रेट कर रहे हैं 500 पॉइंट के अंडर में, और मार्केट आप देखोगे ना तो कोई सपोर्ट कहीं पर अप शिफ्ट हो रहा है, ना ही कोई रेजिस्टेंस आपका डाउन शिफ्ट हो रहा है, कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है। बस इसी 100 पॉइंट एंड 200 पॉइंट के अंदर में मार्केट ट्रेड हो रहा है, और क्लियर कट आपको डेटा का कंफर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब आगे की हम बात करें तो वापस से फिर से मार्केट वहीं पर आ गई है 52,000 आपका 300 में। अब जैसा कि अगेन आप रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान कर रहे हो, जैसे हमने बता रखा है कि आपको जब भी आप रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हो, एंड क्योंकि मार्केट क्या है ऐसे चल रही है, राइट, तो आप क्या है, जब मार्केट अप डायरेक्शन के लिए आप प्लान कर रहे हो या आप मार्केट में आप डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान कर रहे हो, तो आपके पास हमने दो ही सिचुएशन आपको बताया कि वॉल्यूम या तो आपके पास सबसे ज़्यादा हो, या तो आप क्या कर सकते हो, आपको शिफ्टिंग पता हो कि मार्केट में शिफ्टिंग कहाँ पर हो रही, या तो आपके पास दोनों चीज़ें हो। जब दोनों चीज़ें होते हैं तो आपके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है ज़्यादा, और अच्छे से आप बड़ी क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड कर सकते हो ऐसे में। लेकिन अगर आप डेटा देखोगे तो आपके पास डेटा में कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पर डेटा में इसलिए ये चल रहा है, ओपन इंटरेस्ट की जो शिफ्टिंग है वो आपकी यहाँ पर आ चुकी है, ऊपर आ रही है 52,400 पे, और मार्केट जो करंट रेट कर रही है 52,300 पे। और अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा आपका इसी पे है 300 पे है, और प्लस आपका जो हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 4,78,00,000 का आपका यहाँ पर वॉल्यूम है, और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम पुट साइड में 52,300 पे, राइट। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम के साथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ का जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपका शिफ्टिंग पे है, और जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर ज़्यादा है ना कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर कोई वॉल्यूम ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है, तो मतलब ये हुआ कि ये मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर को लगता ये है कि मार्केट जो होगी वो डाउन जाएगी, जो कि ऐसा नहीं है, राइट। मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर को यही लगे कि मार्केट डाउन जाएगी। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि रिटेल ट्रेडर जब भी काउंटर कर रहे होते हैं बड़े प्लेयर को, अगर आप काउंटर कर रहे होते हो तो ऐसे में मार्केट में क्या होता है कि अगर कोई वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्टिव है तो वो मार्केट में क्या होती है, मूवमेंट कर जाती है। यानी इनका ही पैसा सिर्फ खाना होता है, यानी 52,300 से 400 तक वो इजीली मार्केट को एक बार मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनका पैसा खाने बाद मार्केट रुक जाए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस लेवल है और ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, जो कि अभी के हिसाब से वो 52,300 पे आ गए। तो आगे अगर आप देखते हो इसी चार्ट में मार्केट क्या होती है कि फाइनली मार्केट देन अगेन मार्केट क्या होती है कि मूवमेंट कर जाती है और वापस आपको पहुंच जाती है 52,400 पे। तो इस तरह से आप साइडवे मार्केट क्या होती है चलती रहती है। आपको साथ साथ में डेटा का ध्यान रखना होता है कि कब आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, कब आपको क्या नहीं। लेकिन एक चीज़ आपको मॉर्निंग में ही पता चल गया था कि मार्केट में साइडवे मार्केट कितना हो सकता है, कितने पॉइंट में हो सकता है, कब बड़ी मोमेंटम हो सकती है, कब नहीं हो सकती है, जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि कितना आपको ट्रेड करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप डेटा रीडिंग करोगे तो आपके पास काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी साइडवे मार्केट में ट्रेड करने के लिए। दोस्तों आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे आप फाइनल ट्रेड कर सकते हो, और ये उसका है फाइनल चार्ट जो अभी हमने आपको समझाया दोस्तों। ठीक है, बाकी की डिटेल में अपडेट मैं आपको लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।